नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। हमारे सभी भाई बहनों का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अतिथि देवो भव। जैसे हमको पता है कि आजकल हर परिवार में कोई ना कोई बीमारी तो लगी रहती है, चाहे वो बीपी हो, डायबिटीज़ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, कुछ भी। लेकिन हमारे पास आज एक ऐसे अतिथि हैं जो इन सब रोगों से हमको मुक्त कराने के लिए अपना ज्ञान का खजाना हमारे साथ बांटने के लिए आए हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे अतिथि का, जो है नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर रमेश तिवानी जी। रमेश तिवानी जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, 50 साल पहले मैं बीमार हुआ था जी। पूरी दुनिया भटका, कहीं नहीं ठीक हुआ। बाबा की दिशा मिल गई। वो दिन और आज दिन 50 साल में सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है। सिंगल मेडिसिन नहीं खाई आपने? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि बीइंग में साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मैंने समझा ये मशीन कैसे काम करती है। कौन सी मशीन? ह्यूमन मशीन। जी। क्योंकि देखिए, ये मशीन जो है, इस मशीन को क्या चाहिए? इस मशीन को नींद चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, प्यार चाहिए, मनोरंजन चाहिए। ये सब चीज़ें चाहिए प्रॉपर मात्रा में। जी। हम देते हैं गलत मात्रा में। हमें नींद चाहिए अच्छी तो करेंगे नहीं। खाना चाहिए आवश्यकता अनुसार तो हम ठूस ठूस के खाएंगे। बिल्कुल। तो आज जो पूरी दुनिया बीमार है, अगर ये दो चीज़ें सीख लें। दो चीज़ें क्या? एक तो नींद सीख लें। जी। नींद सीख लेंगे तो दुनिया में कोई रोग ही नहीं है। जी। नींद करेंगे, हमारी बैटरी चार्ज होती है, तो जो हमारी शक्ति हमें आती है, नर्व एनर्जी, वो ही सब काम करती है। जी। खाने को पचाने का, उसमें से अच्छी चीज़ लेने का और गंदगी को बाहर फेंकने का। आज अज्ञान के कारण क्या है कि हम केवल खाने पे ध्यान देते हैं। जी। अभी मैं आपको कोई काम दूं तो थोड़ा समय तो दूं उसको करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें अज्ञान होने के कारण अभी खाया, फिर थोड़ी देर में खाया, फिर खाया, कंटिन्यू देते जाते हैं तो मशीन हमारी थक जाती है। जी। और आज जो पूरी दुनिया की बीमारियां हैं, मेन है थकान। तो वो मशीन की मेंटेनेंस की भी आवश्यकता है। थकान दूर करने के लिए जी। हमें नींद चाहिए। जी। और अंदर के अंगों को आराम देने के लिए आधा दिन खाएं, आधा दिन नहीं खाएं। जी। तो मशीन क्या है, जब हम उसको आराम देंगे तो वो क्या करेगी, खाने को पचाएगी, बिल्कुल। उसमें से अच्छी चीज ले लेगी और जो गंदगी बनती है उसको बाहर फेंकेगी। जी। क्योंकि आज पूरी दुनिया में पेट किसी का भी साफ नहीं होता है। मैं बॉम्बे में गया, एक डॉक्टर बोलता है मेरा दोस्त है, उसको फ्रेश होने में आधा घंटा लगता है। उसको गीत सुनाने पड़ते हैं। गीत कौन से सुनाता है? आजा 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 तू प्यार है मेरा। जबकि जानवर को फ्रेश होने के लिए 1 सेकंड लगता है, हमें टाइम क्यों लगता है? क्यों? एक तो हमने शरीर की शक्ति, जो हमारी अंदर की जो मशीनरी है, उसको हमने थका दिया है। और दूसरी बात अज्ञान है। नियम है जितनी बार खाना उतनी बार जाना। जी। लेकिन हमें अज्ञान है, एक बार जाना चाहिए। बोलते हैं जो एक बार खाए वो एक बार जाए योगी, जो 2 बार खाए वो 2 बार जाए भोगी, जो 3 बार खाए वो 3 बार जाए रोगी। बिल्कुल। ये अज्ञान है। नियम है जितनी बार खाना उतनी बार जाना। तो मैं एक बात बताऊं, सबसे पहली ये अज्ञान को हम दूर करें, ये मन को बना लें अपन। क्यों? नाश्ता करेंगे तो उसका कचरा बनेगा, दोपहर को खाएंगे तो उसका कचरा बनेगा, शाम को खाएंगे तो कचरा बनेगा, रात को खाएंगे तो कचरा बनेगा। तो ये अगर हम मन में ठान लें, हमें टॉयलेट बाथरूम जब भी हमें होता है, जब भी शरीर गंदगी निकालने के लिए चाहता है, हम उसमें सहयोग करें, हम रोके नहीं। जब हम फ्रेश नहीं होते हैं तो कुदरत, हमारी कुदरत दिया वन वे, भोजन मुख से लेना, कचरा पेट से निकालना। जब नहीं निकलता तो उल्टी ट्रैक चलती है।
माना जब कचरा पेट से नहीं निकलता है, हमारे हार्ट में जमा हो गया तो हार्ट के रोग, पैनक्रियाज में जमा हो तो डायबिटीज, आंखों में रोग जमा हो तो आंखों के रोग। अगर हम वन वे को चालू रखें, माना जो कचरा बनता है, जो एंड पोर्शन जहां से निकलता है, अगर हम उसको क्लीन रखें तो बीमारियां कुछ भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो है ना कि हर किसी का पेट तो एक जैसा नहीं है जो साफ होता रहे, लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? दीदी प्रॉब्लम क्या है, मेन है हमारी गलतियां, अज्ञान है, स्वाद की इंद्री दी है। हम ये नहीं सोचते हैं भाई हमने खाया है तो समय तो दें पचने के लिए, अज्ञान है। बीमारी हमारे गलत आचार विचार व्यवहार, आहार, गलत भोजन, गलत सोच, गलत रहन सहन तथा गलत कर्मों का परिणाम है। जी। हमारे कोई अच्छे कर्म जागृत होते हैं तब हमें ऐसा बाबा का रास्ता मिलता है। और मेरे को बाबा का रास्ता इसलिए अच्छा लगता है, यह मेन होती है बात पवित्रता की। हाँ जी, बिल्कुल। जो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन पवित्रता हमें बाहर की तो चाहिए, लेकिन अंदर की पवित्रता चाहिए ना। कुदरत ने खाने के लिए एक मुख दिया है, गंदगी निकालने के लिए 4 रास्ते दिए हैं, माताओं बहनों में 5वां रास्ता भी दिया है। और हमने ये भी देखा है हार्ट अटैक भाइयों में होता है, बहनों में नहीं होता है। क्यों? बहनें जो है कुछ भी होता है 2-4 आंसू बहा के सब निकाल देती है, अंदर को क्लीन करती है। अंदर की पवित्रता चाहिए। बीमारियां कुछ नहीं है, बीमारियां है कचरा। तो अगर हम ये सीख जाएं, शरीर को शुद्ध करना सीख लें तो रोग ही नहीं है। क्योंकि कचरा नहीं निकला, जोड़ों में जमा हुआ तो जोड़ों के रोग, और कानों में जमा हुआ तो कानों के रोग, दिमाग में जमा हुआ तो दिमाग के रोग। जी। हमारा कहने का मतलब है हमने केवल इतनी बात सीखी है कि अगर हमारा पेट साफ तो बीमारी माफ, पेट सफा तो रोग दफा। तो केवल हम सफाई से ही पूरी दुनिया को ठीक करते हैं। माना इंटरनल हाइजीन चाहिए। तो जैसे देखिए कि आम आदमी तो ये सब नहीं जानता कि कैसे हमको क्या खान पान करना है, कैसे हमारी दिनचर्या रखनी है। तो आप ऐसे हमारे भाई बहनें जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या एडवाइस दे सकते हैं कि वो सुबह से रात तक अपना रूटीन कैसा रखें जो ये कचरा जो है वो इजीली निकल सके? ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। जी। तो जैसे देखिए मेरे को बाबा ने क्या दिया है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि पहला नंबर तो हमारा पेट साफ तो बीमारी माफ। पेट साफ करने के लिए अगर हम 8 घंटे की नींद करेंगे तो पेट साफ होगा। खाने में अगर हम फलाहार लेंगे तो 6 घंटे में पेट साफ होगा। पालक एंड आंवले का रस ग्रीन ड्रिंक लेंगे तो 2 घंटे में पेट साफ होता है। उसके बाद भी कुदरत ने हमें जो चीजें दी है, अगर हम आंवला करेला लेते हैं तो वो आंतों की शक्ति को बढ़ा देता है और गंदगी को तेजी से बाहर फेंकता है। जैसे कि आपने बोला 8 घंटे की नींद, आजकल तो नींद की भी सबको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नींद के लिए ऐसा है 24 घंटे में भले हमारी टुकड़ों में नींद हो, जी। वैसे अच्छी नींद ये रहती है कि अगर हम जल्दी सोएं जल्दी उठें, जी। ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर हम देर से सोते हैं तो देर से उठें, देर से सोते हैं तो अगर हम जल्दी उठते हैं तो बीच में हम कंपनसेट करें। इस मशीन को 8 घंटे की नींद चाहिए। लेकिन जिनको पीड़ा है उनको 8, 10, 12, 14, 16, 20 घंटे नींद की जरूरत है। अच्छा। नींद में जो शक्ति होती है वो ही सब काम करती है। ठीक। तो अच्छी नींद लाने के लिए अगर हम दिमाग को थकाते हैं तो नींद अच्छी आती है। पेट के बल सोते हैं तो नींद अच्छी आती है। सिर ईस्ट में या साउथ में हो तो साउंड स्लीप होती है। शुद्ध वायु लेने से नींद आती है। गर्मी में एसी से, सर्दी में हीटर से, कोई भी बुक पढ़ने से या गर्म पानी में पैर डालने से नींद अच्छी आती है। जी। अगर हम भले नींद को फोकस करें, हमेशा हम हेल्दी रहेंगे। अच्छा। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है
और हमेशा हर काम में आनंद रहेगा, क्योंकि शक्ति होगी, उम्र कितनी भी हो, शक्ति होगी, हम यंग एनर्जेटिक होंगे, जी। हेल्दी होंगे। इसके बाद दूसरा नंबर हमें ध्यान देना है पेट की सफाई पे। बिल्कुल। पेट की सफाई हमें चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। क्यों? अगर पेट भारी है तो सिर भारी है। अकबर ने बीरबल को बुलाया, एक्सपर्ट को बुलाया, बोले आनंद कब मिलता है? बीरबल ने कहा आनंद मिलता है जिस दिन पेट अच्छे ढंग से साफ होता है। तो पेट साफ करने के लिए 8 घंटे नींद। फलाहार में हम ऐसा कर सकते हैं, पक्का खाना जो खाते हैं, पक्का खाना आंतों की दीवारों पे चिपकता है अच्छा। और कब्ज पैदा होती है। लेकिन जो टमाटर हम खाते हैं वो हम कच्चे खाएं, अच्छा। मतलब आधा पक्का आधा कच्चा। कच्चा खाना जो फाइबर होने के कारण झाड़ू का काम करता है। कच्चे खाने में हम क्या क्या ले सकते हैं? हम पूरी सब्जी मंडी कच्ची, पूरा फ्रूट मार्केट, पूरा ड्राई फ्रूट मार्केट, अंकुरित धनिया की चटनी, कच्चा नारियल, मूंगफली, तिल, खजूर, जिसको आग ने स्पर्श नहीं किया वो कच्चे में आ जाएगा। अच्छा। आधा कच्चा आधा पक्का लेंगे तो 6 घंटे में पेट साफ होगा। पालक एंड आंवले का रस लेंगे, उसमें भले हम पुदीना भी डाल दें, अदरक भी डाल दें, टमाटर भी डाल दें, नींबू भी डाल दें, क्योंकि पालक एंड आंवले का रस 2 घंटे में पेट साफ करता है। आयरन होने के कारण हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ाता है, जिससे मंत्री जाता है, रोड क्लियर है। ये हमारी जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये पूरे को पावरफुल करता है। और मेरा तो सभी से निवेदन है कि अगर पालक एंड आंवले का रस डेली हम चालू कर दें, हमारे चेहरे चमकते रहेंगे। जैसे ऐसा बोलते हैं, नारी का जो दर्जा है उसको नाम दिया गया है ब्यूटी क्वीन। मैंने 6 महीने पालक एंड आंवले का रस लिया था, चेहरा लाल लाल हो गया था। तो हम नींद पे ध्यान रखें, फलाहार पे ध्यान रखें, ग्रीन ड्रिंक पे ध्यान दें। और एक मेडिकल साइंस का यंत्र आता है जिसका पुराना नाम है एनेमा। जी। एनेमा से 5 मिनट में पेट साफ होता है। आपने जो ग्रीन ड्रिंक बोला, हाँ, वो क्या हम किसी भी टाइम ले सकते हैं दिन में? कभी भी ले सकते हैं। अच्छा। कभी भी ले सकते हैं। एक ये चीज करें। और दूसरी बात, हमारा ये जो मैंने बताया, इनसे पेट साफ होगा तो बीमारी नहीं है। जी। चाहे कैसा भी रोग हो, पेट की सफाई से सब बीमारियां खत्म। दूसरी बात, अगर हम फ्रेश नहीं होंगे, हम रोकेंगे तो वो सड़ेगा, गैस बनेगी। तो पहली बात तो पेट साफ पे ध्यान दें। अगर नहीं हो रहा है तो जो मेडिकल साइंस का जो यंत्र है एनेमा का पॉट, हम उसका उपयोग करें, जी। पेट साफ हो जाए। साथ में हम क्या करें, अदरक या पुदीना इनको लेकर के ग्राइंडर में डालें, पानी डाल के क्रश करके छान लें, उसमें शहद या गुड़ मिला के जी। 10 बॉटल भर के रखें। सादा पानी नहीं पिए, अदरक का पानी पिएंगे तो वो गैस को बाहर निकाल देगा। अच्छा। और गैस निकल गई तो कोई दर्द नहीं है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमने पक्का खाना ज्यादा खाया है, वो है अम्लीय भोजन, माना शरीर में एसिडिटी। सही। और जब हमें जलन होने लगे या एसिडिटी होने लगे, हम तुरंत फलाहार पे आ जाएं। फलाहार माना क्षारीय भोजन, क्षारीयता बढ़ी माना हेल्थ, एसिडिटी माना रोग। माना ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी दर्द हो रहा है तो अदरक का उपयोग करें। जी। एसिडिटी हो रही है तो फलाहार का ज्यादा उपयोग करेंगे। सर्दी जुकाम खांसी है तो घी तेल चिकनाई को बंद करें। और आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी ले तो वो अंदर कफ को गला के बाहर निकाल देता है। और अगर हम ये करेंगे तो दुनिया में कोई भी रोग नहीं होगा। जी। और साथ में हम ये देखें, आज पूरी दुनिया को प्यार की जरूरत है। हमारे इसमें प्यार होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, मुदिता होना चाहिए। हमने देखा है बाबा का परिवार कितना अच्छा है। हम जाते हैं,
दीदियां पहले, सबसे पहले हमारा स्वागत करती है। हमें सच्चा प्यार जो आज पूरी दुनिया को चाहिए वो बाबा के यहाँ मिलता है। तो आपको यहाँ माउंट आबू में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ इतने अच्छे वाइब्रेशन है, सब पवित्र आत्मा है। मेरा तो दिल गदगद होता है और मेरे को लगता है बाबा ने जो दिया है हमारी बहन और भाइयों को मिलना चाहिए और उनको वो आजीवन निरोगी रहे, कभी कोई रोग ही नहीं हो। डॉक्टर साहब, आपने तो इतना सारा ज्ञान का खजाना देके हमें भरपूर कर दिया, लेकिन आपने ये ज्ञान कहाँ से अर्जित किया और अभी आपका कार्यक्षेत्र कहाँ पे है? आप कहाँ पे सेवा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं जब बीमार था और जब मेरे को दिशा मिली जी और साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पहले डिप्लोमा कोर्स किए। जी डिप्लोमा कोर्स करते करते फिर मैंने 42 साल की उम्र में 5.5 साल का डिग्री कोर्स किया है, इक्वलेंट टू MBBS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, कर्नाटक से। और 5.5 साल का डिग्री कोर्स 47 साल में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने PhD की है अभी 68 साल में, जिसका टॉपिक है कब्ज, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन। और मैं जो खजाना मिला है कि पेट साफ तो बीमारी माफ, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को अगर ये सरल रास्ता मिल जाए ना तो कोई बीमारी नहीं होगा। और इसके लिए मैं देश विदेश घूमता हूं और मेरे मन में एक भावना है, मैं किसी से भी कोई भी एक पैसा नहीं लेता हूं, क्योंकि पैसा नहीं चाहिए। मेरे को पूरी दुनिया को दर्द रहित दवारत बनाना है, हेल्दी बनाना है। और जैसे मेरे पास पहले अज्ञान था, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया को ये दिशा मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, जैसे पूरा स्वस्थ समाज का हमें निर्माण करना है। तो आपका कार्यक्षेत्र कहाँ पे है? हमारा कार्य क्षेत्र भोपाल में आरोग्य केंद्र है। आरोग्य केंद्र में पूरी दुनिया हमारे यहाँ आती है, क्योंकि जो बचपन से हमें प्रशिक्षण मिलना चाहिए वो हमें वहां पे महीने में 3 शिविर होते हैं 10-10 दिन के जी और वहां पे जो भी आता है तो उनको डॉक्टर बना के हम भेजते हैं। अच्छा। डॉक्टर के लिए डिग्री नहीं चाहिए, डॉक्टर के लिए ज्ञान चाहिए कि मशीन कैसे सही काम करे। और हमने ये देखा है कि जो भी वहां से सीख के जाते हैं वो जाके समाज का और कल्याण करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कुछ नहीं है, खाना चाहिए, खाने के बगैर हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर हम ये सीख लें, प्यास लगे तो पानी पीजिए, भूख लगे तो भोजन करें। भूख तब अच्छी लगेगी जब पेट साफ होगा, पेट साफ तब अच्छा होगा जब नींद अच्छी होगी। तो नींद पे फोकस करें, पेट साफ पे फोकस करें और ये ध्यान दें नियम टाइम से नहीं खाना है। बॉडी जब जो मांगती है, अगर प्यास लगती है तो पानी पीना है, भूख लगे तो भोजन करना है, थके हुए तो विश्राम करना है और थके हुए नहीं तो काम करना है। अच्छा, तो बॉडी की जो डिमांड होगी उस हिसाब से उसको बस, फुलफिल करना बस, है। बस बस फिर तो जीवन ही कुछ नहीं है। जी। ये डॉक्टर का अर्थ मैंने क्या बताया, डॉक्टर का अर्थ होता है कि मशीन कब क्या चाहती है और वो देंगे तो मशीन सही चलेगी। इतनी जरा सी चीज मैं चाहता हूं पूरे हमारे जितने भी दुनिया के भाई बहन हैं इनको मिल जाए तो मेरे को लगता है हमारा जीवन सार्थक हो गया। और हमें यही चाहिए। तो इसके बाद भी जैसे मान लो समझिए, हम जो वहां पे 10 दिन के शिविर में जिसको डायबिटीज है, तो डायबिटीज के लिए क्या चाहिए? डायबिटीज के लिए कुदरत ने करेला, मेथी दाना, बेल पत्र, काले जामुन दिए। पेट के पंपिंग से डायबिटीज ठीक होती है जी और कचरा निकालने से डायबिटीज ठीक होती है। जोड़ों में दर्द है, मानो जोड़ों में कचरा है तो पहले तो पेट से कचरा निकालें तो इधर का कचरा पेट में आ जाएगा। दूसरा, दर्द है तो दर्द में राहत देने के लिए अदरक, सौंठ, पुदीना, मूली ये गैस को बाहर निकालते हैं, दर्द में राहत देते हैं। अभी मान लो बुखार आया है, जी बुखार आया माना शरीर में पित्त दोष बढ़ गया है। हमारा शरीर क्या करता है, हाउस क्लींस करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाता है।
तो बढ़ा करके जो कचरा है उसको जला के मुंह से बदबू, पेशाब से बदबू, पसीने से बदबू निकलती है। हमारा काम क्या है, हम उसमें सहयोग करें, हम दवाई नहीं लें। शरीर को हमारे इसमें बोलते हैं रोग शत्रु नहीं है, मित्र हैं। बिल्कुल। रोग जो आते हैं, हमारी जो गलतियां हैं हमें सचेत करते हैं। आपने भैया गलतियां की है तो प्रायश्चित करो, ओवर ईट की है तो अनईट करो, नींद नहीं की है तो आराम करो। बॉडी ऑटोमेटिक ठीक करने वाली मशीन है, लेकिन जब ये जो मांगती हम देंगे तो ठीक होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अनुभव में ये रहा है, अगर माताएं बहनें पेट साफ पे ध्यान देंगे ना तो कभी भी कोई महिला रोग नहीं होगा। जी। और पुराने जमाने में माताएं बहनें चक्की चलाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन मांजती थी। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम ये करते हैं तो कचरा पेट से निकल जाता है। लेकिन आज सब बटन का हो गया है, आज सब मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और दूसरी बात अज्ञान एक ये भी है, माताएं बहनें खड़े होकर खाना बनाती है, जिसको देखो टांगों में दर्द। हमारा हमारा ये निवेदन है माताओं बहनों से, भले प्लेटफॉर्म बन चुके हैं लेकिन कुर्सी पे बैठ के हम खाना बनाएं, और लोड हम इस पे नहीं रखें, लोड सुप्रीम पावर पे रखें। हर क्षण में जो भी काम करें हमारा मन शिव बाबा में लगा रहना चाहिए। हमारा मन, क्योंकि हरि करता केवलम, हम नहीं करते हैं। हर क्षण में हमें प्यार, आनंद, मौज मस्ती, शक्ति होना चाहिए। तो देखिए, मेरा जो कहने का मतलब है, अगर माताएं बहनें ये कमर के व्यायाम चालू कर दें जी। तो महिला रोग नहीं होगा। सफाई करेंगे तो महिला रोग नहीं होगा। और थायराइड है, आज थायराइड देखो, जिसको देखो थायराइड है, थायराइड से निकलता है T3 एंड T4। ये कम निकले या ज्यादा निकले, दिमाग से का हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर विचार गड़बड़ हुए तो TSH गड़बड़ हुआ, तो T3 T4 गड़बड़ हुआ। विचार पॉजिटिव में रहेंगे तो थायराइड होगा ही नहीं, और विचार पॉजिटिव में रहेंगे तो कोई रोग नहीं होगा। हमारे जो चिंतन मनन को चेंज करना है, हमारे जीवन शैली को चेंज करना है। जीवन शैली में हम खूब काम करें, लेकिन कभी भी शरीर में व्याधि नहीं होना चाहिए। व्याधि तभी नहीं होगी जब हम इंटरनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। मैं बताऊं, डायबिटीज भी कुछ नहीं है, कचरा पैनक्रियाज में रुक गया तो डायबिटीज, अगर वन वे को चालू कर दो तो डायबिटीज नहीं है। तो आपके हिसाब से जैसे हार्ट में जमा हो गया कचरा तो हार्ट की डिजीज आ गई, बराबर है। जहाँ पे जमा हुआ आंखों में रह गया कचरा तो आंखों की डिजीज आ गई, बराबर आ गई। तो जो कचरा निकाल दो तो सारे सब रोग खत्म। जी जी है ही नहीं। हाँ भाई शरीर तो गूंगा है, चिल्लाता है जी। मतलब मुख्य जो मैं बताऊं मेन है पवित्रता। हमारे जितने भी वैज्ञानिक हुए वो हाइजीनिस्ट हुए हैं, इंटरनल हाइजीन चाहिए जी। ये रहस्य जो मैं आपको बताऊं, तो ये रहस्य मैं थैंक्स देता हूं उसको जिसने हमें अवसर दिया है। कोई हमारे अच्छे कर्म है, हम चाहते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के भाई बहन किसी को भी कोई रोग नहीं होना चाहिए, ये रहस्य है। तो डॉक्टर साहब, आप जो ये ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर माउंट आबू में आए हैं और आप भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो आप भी राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? हमने ये देखा है जी, राजयोगा, जो ये राजयोग मेडिटेशन है, ये सबसे अच्छा मेडिटेशन है। तो इससे हमने देखा है कि मेरे जीवन में 24 घंटे आनंद रहता है, मेरे जीवन में कभी भी विचलन नहीं होता है, मन भटकता नहीं है। और यहाँ पे जो मेन हमारे देखिए, हमारे इसमें बोलते हैं अगर मन गंदा हो गया तो मन के रोग हुए, तन गंदा हुआ तो तन के रोग हुए। तो ये जो हमें यहाँ पे ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान जो है ना, हमें हमारे जीवन को सार्थक करता है। हमारा जो कहने का मतलब है कि आज पूरी दुनिया को दोनों चीजों की जरूरत है। एक तो तन निरोगी भी चाहिए, मन भी निरोगी चाहिए,
और तीसरा है समाज सेवा। और मैंने देखा जितने भी बीके भाई बहन, और मैं सभी से ये उम्मीद करता हूं कि जब हम दूसरे के दुख को देखते हैं हमारे दुख चले जाते हैं। हमारे पूरे भाई बहन पूरे वर्ल्ड के लिए डे नाइट सेवा में लगे हुए हैं। WHO ने जो डेफिनेशन दी है, पहला है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस 2 चैप्टर डिपेंड है। इस मशीन को जो चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में देना है। और दूसरा है वाइटल इकोनॉमी, माना शक्ति को कैसे अर्जित करें और कम शक्ति से मैक्सिमम आउटकम लें। जब फिजिकल फिटनेस होगी तो मेंटल फिटनेस के लिए राजयोगा मेडिटेशन। और तीसरा है समाज के लिए सोशल फिटनेस चाहिए। तो सोशल फिटनेस आज सबसे जरूरी है। मेरी बेटी बोलती है लिव फॉर अदर्स एंड वर्क फॉर अदर्स, तीसरा। और जब ये 3 फिटनेस रहेगी तो चौथा फिटनेस तो अपने आप आएगा। ये पूरे जीवन का रहस्य है। तो डॉक्टर साहब, आपने इतना ज्ञान का खजाना हमें दिया, भरपूर किया। जो जितने भी भाई बहनें ये सब देख रहे हैं, अगर ये सब ज्ञान के खजाने को वो लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो वो लोग संपूर्ण निरोगी बन सकते हैं। आप हमारे इस शो में आए, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भाइयों और बहनों, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने हमको कितना अच्छा ज्ञान का खजाना दिया। अगर हम इसे फॉलो करें तो हम संपूर्ण निरोगी बन सकते हैं। हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमें इतना भरपूर किया है। माँ प्रकृति ने जिस शरीर को बनाया है, अगर माँ प्रकृति को हम फॉलो करें बस, तो हम संपूर्ण निरोगी रह सकते हैं। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। ओम शांति।